स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। देखिए, होली कोत्सव नज़दीक है, तो होली दहन के विषय में और रंग के विषय में भी कभी कभी बड़ी भ्रांतियाँ सी रहती हैं और लगभग हर बार प्रत्येक बार जो है कि असमंजस की स्थिति होती है कि वास्तव में होलिका दहन कब होना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन में भद्रा का विशेष रूप से निषेध किया गया। दो चीज़ें भद्रा में विशेष रूप से निषिद्ध हैं। दो चीज़ें क्या हैं? होलिका भद्रायाम द्वयी न कर्तव्य, श्रावणी फाल्गुनी तथा। तो एक तो श्रावणी यानी रक्षाबंधन और फाल्गुनी यानी होलिका दहन, तो दो चीज़ें विशेष रूप से निषिद्ध की गई हैं कि भद्रा काल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दो चीज़ों को रक्षाबंधन और होली का उत्सव होलिका दहन करने से भद्रा में दहन करने से बहुत विशेष प्रकार की हानि होती है। श्रावणीम नृपतिम हंति और ग्रामम दहति फाल्गुनी। तो फाल्गुनी अगर होलिका दहन हो तो ग्राम में नगर में अग्नि का भय होता है, और श्रावणी नृपतिम हंति, श्रावणी अगर किया जाए तो राजा को हानि होती है। तो इसलिए इसमें बहुत विशेष रूप से निषिद्ध किया गया है। इस बार जो होलिका दहन की जो स्थिति बन रही है, क्योंकि भद्रा के अलावा होलिका दहन में कुछ और भी दो और शर्तें होती हैं जो सर्वथा पालनीय होती हैं। 3 शर्तें बताई गई हैं टोटल मिला करके कि होलिका दहन में 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये है कि पूर्णिमा तिथि हो, दूसरी शर्त ये है कि भद्रा ना हो, तीसरी शर्त ये है कि रात्रि का समय हो, यानी होलिका दहन जब हो तो रात्रि का समय हो और उस समय पूर्णिमा तिथि भी व्याप्त हो और भद्रा ना हो। तो ये तीनों शर्तें जिस दिन लागू होती हैं, जिस दिन पाई जाती हैं, उसी दिन होलिका दहन होता है। इस बार बहुत ही मतलब विचित्र तरह की स्थिति बन रही है, क्योंकि होलिका उत्सव जो है, रंगोत्सव जो है, वो प्रतिपदा तिथि में किया जाता है। तो प्रतिपदा तिथि इस बार 2 दिन व्याप्त हो रही है। तो कहीं कहीं पर वैसे तो ज़्यादातर 24 तारीख को होलिका दहन, 24 मार्च को, और 25 मार्च को होली रंगोत्सव, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होगा क्योंकि प्रतिपदा तिथि चूँकि 2 दिन व्याप्त होगी, तो इसलिए होलिका दहन तो 24 तारीख की रात्रि में होगा, लेकिन होली का उत्सव जो है वो 26 तारीख को मनाया जाएगा। कारण कि 25 तारीख को पूर्णिमा तिथि लगभग 12:30 बजे दोपहर तक है, इसके बाद में प्रतिपदा लगेगी, और प्रतिपदा तिथि अगले दिन यानी 26 मार्च को प्रतिपदा तिथि लगभग 3 बजे तक, दोपहर अपराह्न 3 बजे तक व्याप्त रहेगी। तो स्पष्ट है कि अगर प्रतिपदा तिथि 26 तारीख को अपराह्न व्यापिनी है तो उसी दिन रंगोत्सव करना शास्त्र सम्मत होता है। लेकिन चूँकि परंपरा नहीं है कि एक दिन छोड़ करके तब होलिकोत्सव किया जाए, तो इसलिए अधिकांशतः लोग 24 तारीख को होलिका दहन और 25 तारीख को रंगोत्सव, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होगा कि 24 को होलिका दहन होगा और एक दिन छोड़ने के बाद में एक दिन पश्चात होली का रंगोत्सव होगा। तो इस बार अब प्रश्न ये उठता है कि होलिका दहन किस समय किया जाए और किस दिन करना शास्त्र सम्मत होगा। तो 24 तारीख को चूँकि पूर्णिमा तिथि जो है 24 तारीख को प्रातः 9:50 के बाद में, लगभग 9:50 के बाद में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, और प्रारंभ होकर के 25 तारीख को दोपहर लगभग 12:30 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। और भद्रा का जो समय है 24 तारीख को ही भद्रा भी लगभग 9:50 के बाद में प्रारंभ होकर के और रात्रि में लगभग 11:15 बजे तक भद्रा भी रहेगी।
और रात्रि 11:15 बजे के बाद जब भद्रा समाप्त तो हो जाएगी, लेकिन पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहेगी और रात्रि का समय भी रहेगा, तो शास्त्रानुसार उसी समय यानी लगभग रात्रि 11:15 बजे के बाद से लेकर के और लगभग 12:30 बजे के मध्य में होलिका दहन करना उचित रहेगा। कुछ लोग भद्रा पुक्ष काल को भी होलिका दहन के लिए शास्त्र सम्मत मान रहे हैं, जो समय लगभग 24 तारीख की शाम को लगभग 6:30 बजे से लेकर के और लगभग 8 बजे के मध्य का होगा, जो भद्रा पुच्छ काल होगा। इस दौरान भी कई विद्वानों ने निर्देश किया है, परंतु पूर्ण रूपेण निर्बाध रूप से रात्रि को लगभग 11:15 बजे से लेकर के और 12 बजे 12:30 बजे के मध्य में ही होलिका दहन 24 मार्च की रात्रि में करना उचित होगा। तो भद्रा समाप्त हो जाएगी, पूर्णिमा तिथि अगले दिन तक व्याप्त रहेगी और प्रतिपदा तिथि भी 2 दिन व्याप्त है। 25 तारीख को लगभग 12:30 बजे पूर्णिमा लगेगी और 26 तारीख को लगभग अपराह्न 3 बजे तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। और इसलिए कई विद्वानों के मतानुसार होलिका दहन 24 को और रंगोत्सव 26 को होगा, परंतु परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो 24 तारीख को दहन और 25 तारीख को होली का पर्व होगा। आगे की वीडियो में हम होलिका से संबंधित कुछ ऐसे छोटे छोटे साधारण उपाय बताएंगे, छोटी छोटी दिक्कतों के लिए विशेष रूप से प्रभावी होते हैं, जिनको होलिका के अवसर पर करना विशेष लाभकर होता है। आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि होलिका दिन की क्या करना चाहिए और होलिका दहन का नियम क्या है, कैसे करना चाहिए, किस तरह उसकी पूजा करनी चाहिए, मुहूर्त वगैरह तो इस वीडियो में सब बता दिया है। और इससे संबंधित अगर कोई और विस्तृत जानकारी हो तो फ़ोन के द्वारा संपर्क करके व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।